शंकर भगवान के गले में सांप है, हाँ। गणेश के पास चूहा है, कार्तिक के पास मोर है और बस पार्वती शेर। के पास शेर है। ध्यान से देखें तो सांप का शत्रु है चूहा। सांप यदि चूहे को देख ले तो हाँ जी। मार करके खा जाए, और मोर यदि सांप और चूहे को देख ले तो दूर से पकड़ के उस सांप को अपनी चोंच में बंद कर लेवे और उस बिल्कुल। चूहे को खा जाए। और शेर यदि इन सबको देख ले तो सबको खत्म कर दे। यानी विपरीत विचार होने के बाद भी एक छत के नीचे हमको मतभेद होने के बाद भी मन भेद नहीं करना है। ये शंकर भगवान का जीवन हमको प्रेरणा देता है, प्रतिदिन देता है। पर हम केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, बस तुम्हारा और मेरा रिश्ता केवल इतना है। अब घर चले गए, भाई और भाई का विवाद हो रहा है। तो आपने शंकर भगवान की ऊपर से पूजा करी पर उसके चरित्र की पूजा नहीं करी। और चित्र की पूजा करने से दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता जब तक आप उसके चरित्र की पूजा करके उसके चरित्र को जीवन में धारण ना करें। बिल्कुल। कितनी छोटी बात है ना ये, हाँ। पर इसका जो संदेश है वो बहुत गहरा है। ये हम लोग नहीं समझते, और जब नहीं समझते तो फिर चमत्कार समझते रहते हैं। ये पूरा विज्ञान है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है तो ऐसा नहीं है चांद को तोड़ करके उन्होंने अपने सिर पे लगा लिया। चंद्रमा है यानी शीतलता का प्रतीक है कि मन को ठंडा रखना है, शीतल रखना है, दिमाग में ठंडक होनी चाहिए। आज दिमाग में ठंडक नहीं है। आपने मुझे कुछ कह दिया तो मैं आपको तुरंत गाली दूंगा, मैंने आपको कुछ कह दिया आप मुझे तुरंत गाली देंगी। और बड़े बड़े पैसे वाले पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जी। आपको फ्लाइट में देखने को मिलेगा, आपको एयरपोर्ट्स पे देखने को मिलेगा, आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेगा, आपको कहीं होटल 5 स्टार होटल में लोग अक्सर लड़ते हुए नजर आ जाएंगे। हाँ। सब कुछ है लेकिन दिमाग ठंडा नहीं है। भाई भाई में विवाद देखने को मिलेगा। हजारों करोड़ के मालिक हैं पर भाई और भाई की नहीं बनती। सोच रहे हैं आप, माँ ने अपने बच्चों को इतने संस्कार देने का प्रयास किया पर भाई और भाई में नहीं बनती। लोगों को लगता है ये बड़े बड़े जो महलों में रहते हैं ना, अभी क्या है मुंबई में घर लेना कितना मुश्किल है आप तो जानते हैं जी। आदमी 100 साल भी काम करे तो यहाँ जमीन वाला घर नहीं खरीद सकता। फ्लैट खरीद सकता है पर वो बंगलो नहीं खरीद सकता। उसके लिए आपको अथाह संपत्ति चाहिए। पर जिनके बंगलो हैं हमको लगता है कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। इसका मुंबई में जूहू की चौपाटी के पास बंगलो है। कितना आनंद आता, कितना सौभाग्यशाली है, बड़े आनंद। इससे बड़ा राजा कोई नहीं है। पर जब हम उन घरों में घुसते हैं तब हमको पता चलता है कि उस एक बंगले में केवल एक महिला रहती है, वो माँ है। और उससे पूछो कि आपके बच्चे, तो वो बताएगी कि मेरा एक बेटा यहाँ से 500 मीटर दूरी पे इससे दुगनी जगह के बंगले में रहता है। अच्छा, उसके बच्चे, उसकी बेटी की शादी हो गई थी पर डिवोर्स हो गया, 4 महीने में ही हो गया। अच्छा, उसका बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक फ्लैट किराए पर लेकर के रहता। यानी बंगले बड़े बड़े हैं, मकान पक्के हैं पर रिश्ते कच्चे हैं। लेकिन बाहर से देखने वाले को लग रहा है अरे क्या आनंद। दूसरे की थाली में अक्सर घी ज्यादा नजर आता है ना, कि अरे इन्होंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी हुई है 50,000 रुपए की और मेरे पास तो ये 200 रुपए का है। कितनी सौभाग्यशाली है। पर ये नहीं पता है कि उनके जीवन में कितनी टेंशन होंगी। हमको बाहर से जो चीजें दिख रही हैं वो बड़ी आकर्षित करती हैं। तो ये झूठा आकर्षण है क्योंकि माया हमको अपनी तरफ खींचती है। तो ये सोचना चाहिए कि राम की पूजा कर रहे हैं तो राम जैसा हम कुछ आचरण भी करें। पर हमने क्या करा, वही चमत्कार की बात। राम एक चमत्कारी पुरुष थे, हम थोड़ी उनकी तरह बन सकते हैं। कृष्ण एक चमत्कारी पुरुष थे, ऐसा कहकर के उनको ऐसे स्थान पर रख दिया कि उनमें और खुद में इतना गैप हो गया कि अब वो हमारी रीच से बाहर है। नहीं, बस उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनको रीच से बाहर जानबूझ करके बना रहे हैं। वो भी हमारी तरह ही थे और उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे उत्कृष्ट काम किए कि वो दुनिया में आदर्श हो गए हमारे लिए। ये थोड़ा सा
सोचना चाहिए, थोड़ा माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। ये बहुत ज़रूरी है।